कभी भी एक व्यक्ति ऐसा बंदा है जो जिंदगी से पूरा उब चुका हो, कहता मैं अब जीने की इच्छा मेरी खत्म हो गई, मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता। मैंने बोला अपने माँ बाप के लिए जी ले यार, तू मर जाएगा, उन पर क्या बीतेगी। वो बंदा क्या कहता है, ठीक है माँ बाप के लिए जी। मतलब हम लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं बेटा कि अपने से ज्यादा अहमियत हम अपने परिवार को देते हैं, अपने से ज्यादा अहमियत हम अपने माँ बाप को देते हैं। और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत देश के अलावा ऐसा किसी भी देश में नहीं है अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए जो इतनी रेस्पेक्ट, इतना आदर सम्मान रखता हो। इसलिए मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, मेरे दोस्त क्यों ना तुम इमोशनल होकर पढ़ो। मैं कहता हूं क्यों जॉब की तैयारी करनी है, कहते हैं सर मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है, मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, मुझे ये करना जीवन में, मुझे ये करना। मैंने बोला तू एक काम कर, अपने आप से बाहर निकल और थोड़ा सा परिवार के लिए सोच, तुझे अपने माँ बाप के लिए क्या करना है। कहता मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, मुझे अपने माँ बाप को वो बेहतर जिंदगी जीनी है, देनी है जिसके लिए उन्होंने सपना देखा है। वो कहता है ना, मैं सर जीते जी अपने माँ बाप को ना गरीब नहीं रहने दूंगा। याद है, जीते जी अपने माँ बाप को गरीब नहीं रहने दूंगा। जब वो बुढ़ापे में आएंगे ना, तब तक उनको मैं अमीर बना चुका हूँ, जहां जहां उनका मन है वहां घुमाने लेके जाऊंगा। सर पढ़ना है मुझे। हाँ बेटा आप ये बातें सोचो, मैं कसम से कह रहा हूं, तुम रात को उठ के बैठ के पढ़ने बैठ जाओगे, रात को उठोगे पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन जब तक तुम ये सोचोगे ना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, जब तक ये अंदर से मुझे नहीं निकालोगे ना, रात को नींद आएगी नींद। क्योंकि हम अपने परिवार के लिए जी मर सकते हैं, खुद के लिए तो हम तुरंत हार जाएंगे। खुद के लिए तो तुरंत हार गए यार, हार गया मैं, जिंदगी से हार गया। हाँ मैंने बोला तेरे माँ बाप क्या तेरे बात, कहता नहीं अब नहीं हारा, अब मैं खड़ा। सो रात को जगने का सबसे आसान तरीका होता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो। आप अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, मान लिया, लेकिन अपने आप को 2 सेकंड के लिए साइड रखो। आज के बाद अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने भाई, अपनी बहन के लिए जीना है, उनके लिए नौकरी चाहिए, वो एकदम होगा ना, उनके लिए हमें ये करना है। तो इंसान इमोशनल होकर ये चीजें करता है। इसलिए मैं जब भी आपकी पहली क्लास मैंने स्टार्ट की थी, मैंने बोला था कि माँ कसम खाओ तुम सीरियस रहोगे। तुमने बोला हाँ सर हम माँ कसम खाते हम सीरियस रहेंगे, हम माँ कसम खाते हम पढ़ के चलेंगे। ठीक है, परिवार का वास्ता हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आप पढ़ लोगे बेटा वो कैब को, वो कैब भी क्या, आप हर सब्जेक्ट पढ़ लोगे। लेकिन जब तक तुम कहोगे मुझे कुछ हासिल करना है, मैं पढ़ूंगा नहीं है। मैंने अपने जीवन में ये चीजें हासिल की है, मैंने अपने जीवन में ये चीज किया कि वॉलपेपर माँ बाप का लगा के रखा है। जब भी घूमने का मन कुछ करता था, वॉलपेपर माँ बाप का दिखता था यार उनके लिए कुछ करना है। तो इमोशनली हम जो है ना, तो अपने इमोशंस का फायदा उठाओ ना, इमोशनल फूल बनो ना। बट इमोशनल फूल बनकर अगर साला लाइफ में कुछ अचीव हो रहा है, तो ऐसा बेवकूफ बनने के लिए मैं तो हर दिन तैयार हूं ना। सो इमोशनल हो, भारतीय हो तो इमोशनल तो हुई, तो उस इमोशंस का फायदा उठाओ बेटा, उस इमोशंस का फायदा उठाओ। सिंपल सी बात, दिमाग दौड़ गया, इस बात को याद रखिएगा भाई साहब, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ये बातें आपने भूलनी नहीं है। सर हाँ इमोशनल है, लोग नहीं बोलते इंडियंस इमोशनल फूल होते हैं। हाँ भाई होते हैं, हम तो है, ठीक है, हम तो है, हमें तो अपने से ज्यादा इज्जत माँ बाप की। इन बातों को याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे बेटा। तो